हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम की चंद्र से एंड गुड मॉर्निंग सबको। सॉरी, मैं अभी थोड़ा सो के उठी हूँ क्योंकि रात को मैं सैलानी दरगाह पहुँची हूँ कुछ 12-1 बजे और सो गई। और कल की वीडियो गलती से डिलीट हो गई थी। मेरे को एक्चुअली मेरा वीडियो डिलीट होता है ना तो मुझे 2-4 लोग मैसेज करने लगते हैं कि माँ आप वीडियो क्यों डिलीट करते हो। क्या होता है देखो, फ्रेंकली सबसे बड़ी बात बोलूँ ना कि वीडियो एक्चुअली जो बार बार जो वीडियो डिलीट होती है वो एक्चुअली कैसे मैं गाली गलौज कर देती हूँ। और वैसे भी ये वीडियो जिन तक पहुँच नहीं रहती उन तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं मेरे सबसे पहले व्यूवर्स कौन होते हैं मालूम है? मेरे हेटर्स। जिनके लिए वीडियो बनती है ना वो लोग सबसे पहले वो वीडियो देख लेते हैं, तो बात वो हो जाती है। लेकिन कल की वीडियो गलती से डिलीट हो गई क्योंकि सबने कहा माँ आपने बोला था कि ये सिगरेट अत्ती लगा और आपने डिलीट कर दी। नहीं, अभी भी वो आज्ञा है, अभी भी वो आज्ञा पालन करनी है, सिगरेट अगरबत्ती लगानी है। क्योंकि देखिए हम है ना 100 लड़कियों की शादी का, मैंने देखिए लॉटरी का सबका काम पूरा कर, लॉटरी मैंने बंद कर दी क्योंकि सब उसका मिसयूज कर रहे थे। तो वो काम हो चुका है, अभी उसका टेंशन नहीं है। और सॉरी, कितने लोग मुझे पूछते हैं आप ऐसा बात करते हैं, तो क्योंकि लोग मुझे याद करते तो मुझे हिचकी आती है। और पता नहीं कि जो मैं वीडियो बनाती हूँ तभी देखती हूँ कि कुछ लोग मुझे याद करते हैं। कुछ लोगों का कल मैंने नाम लिया तो मैं फिर से नाम लूँगी। मैं आपको बताती हूँ कि 100 लड़कियों की शादी का ही प्रण नहीं, मैं जब भी कुछ अच्छा काम करने जाती हूँ ना तब ये लोग मेरे कामों में अड़चन डालते हैं। ऐसी बातें, जैसे अभी मैं आपको सच बोलूँ, अभी हाल ही में पता चला है कि हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे को, हमारे मातोश्री को कहा जाता है कि वो पहले जब तक बाबा बाला साहब ठाकरे जिंदा थे तब तक वो मंदिर था, अब वो एक घर बन चुका है। वो उसके अंदर से रोने की आवाज़ आती है। हम गद्दारों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे 2024 के इलेक्शन के बाद तुम्हारे घर से भी रोने की आवाज़ें आएंगी। आप लोगों को लड़ना नहीं आता है, तुम लोग दूसरों के घर में मातम मधवा देते हो, गद्दारी कर देते हो, 50 खोखे ले लेते हो। देखो तुम्हारे ऊपर जो गद्दार का टैडमार्क लगा वो लगा रहेगा, लेकिन आप लोगों को हम तब बोलते हैं जब तुम हमारे तक आते हो। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों को और कोई टॉपिक नहीं मिलता है क्या? ले दे के तुम्हारे और तुम्हारे जितने गट वाले हैं सबको सिर्फ और सिर्फ उद्धव बाला साहब ठाकरे का गट और घर और मातोश्री दिखता है क्या? हाँ, उनका पद तो चुरा लिया, सब कुछ चुरा लिया, अब उनका मातोश्री दिख रहा है क्या? क्या है ये? चोर है ना चोरी करना ही सीखेगा। जो चोर होते हैं ना वो चोरी करना ही सीखते हैं। खुद की मेहनत से तो कभी कुछ बना नहीं पाए। सही बात है ना, खुद की मेहनत से क्या बना पाएंगे? कुछ नहीं बना पाए, ऐसी बात है। तो कोई नहीं, आज तुम लोगों को मज़ा आ रहा है दूसरों के ऊपर बोलते हैं। और ये एक नई बात सामने आई कि हम लोग को मारने की प्लानिंग चल रही है मातोश्री में। अरे बाप रे, यही डर चाहिए था, यही डर चाहिए था तुम्हारे अंदर का। तुम लोग किसी के बेटे को दिन दहाड़े गोली मरवा देते हो। हाँ, आज की तारीख में 8 तारीख से अभी ये जब राजस्थान में इलेक्शन हुआ, राजस्थान में इलेक्शन होने के बाद से सबसे पहले वहाँ पे एक जो कौन सा एक उधर भी कोई सेना है, वहाँ पे उनके लोगों को एक आदमी को मार दिया गया, पंजाबी को गोली मारने के बाद। उसके बाद ये सिलसिला चला आ रहा है। 8 तारीख को जब हमारे अभिषेक घोसलकर जी को गोली मारा, उसके बाद से लेकर अब तक कल की तारीख तक आपको याद है पुणे में कांड हो गया, थाने में कांड हो गया, कहीं कहीं कितनी जगह पे गोलीबारी हो गई, कितनी जगह पे कांड हो गया। एक जन को सज़ा नहीं मिली करके सब लोगों ने एक तरीका अपना लिया कि बस एक दुश्मनी है। अब सब लोगों को एक ईजी तरीका लग गया है, फ्रस्ट्रेशन उतारना है, सामने वाले को मार दो, फ्रस्ट्रेशन उतारना है, सामने वाले को मार दो। तुम लोग की गलती की वजह से तुम लोग किसी के घर में दिन दहाड़े किसी के बेटे की जान दिलवा देते हो और उसके बाद तुम लोग अपने आप को सही साबित करते हो। और तुम्हारे अंदर भी ये डर है कि कहीं हमको कोई ना मार दे। मारेंगे। जैसे तुम लोग किसी के बेटे को तुम लोग मरवाते हो, तुम्हारा भी एक ही बेटा है, तुम भी अपने एक ही बेटे का बैनर फोटो पे लगा के घूमते हो, समझ रहे हो? फिर हम अघोरी पंडित लोगों को तो इतना गुस्सा आता है ना कि क्या करें। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे किए की सजा ऊपर वाला भगवान देगा। बहुत जल्दी खबर आएगी, बहुत जल्द। जैसे तुम लोग ने तुम्हारे दूसरों के बेटों पे गोली मरवाई है ना, तुम्हारे घर में भी मातम का माहौल छाएगा। तुम्हारे अंदर डर कैसा है? मातोश्री में और उद्धव बाला साहब ठाकरे को कुछ काम धंधा नहीं है कि तुम लोगों को मारने का प्लानिंग बनाएंगे?
अगर उनको ये सब करना होता बहुत पहले करते, उनको ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपनी लड़ाई सही से लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है कि कौन इस तरह से गंदगी कर रहा है। इसीलिए तुम लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, एक वड़ा पाव खाते वाला काम कर सकते हो, है ना। एक आरक्षण तो दे नहीं पा रहे हो। एक आरक्षण के लिए एक आदमी भूखा प्यासा पड़ा है, उसके मरने का वेट कर रहे हो। तुम्हारा बस नहीं चल रहा है, तुम्हारी बस, गाड़ी, ट्रेन नहीं चल रही क्योंकि पूरे मराठा आरक्षण एक साथ, नहीं तो तुमने अब तक उस मनोज जंगारे पटेल को भी मरवा दिया होता। लेकिन तुमको पता है कि गलती से उसकी मौत हो गई ना, तो तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे घर में तुमको आग लगा दिया जाएगा। नहीं तो तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम लोग अब तक उसको भी गोली मरवा दिए होते। हमको पता है ना तुम लोग कौन से कैटेगरी के हो, क्या सोच सकते हो। ऐसी बात है। हमारे गांव में कहावत है, जिसका दिन भर जाता है ना वो ऐसे ही करते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। देखिए मैं है ना, मैं एक बात बताऊं, हम पूजा पंडित लोग हैं ना, थोड़ा पैसों से भले मार खा जाते हैं क्योंकि हम ब्राह्मण है, जन्म जात के भिखारी। हमें तो श्री कृष्ण जी ने श्राप दिया कि भीख मांग मांग के खाओ। लेकिन हमारी पूजे की ताकत को तुम लोग पीछे नहीं कर सकते, कोई भी हो। भले मेरा वीडियो डिलीट हो जाता है या वीडियो हो जाता है, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने जिसके लिए जो काम करती हूँ काम होता ही है। मेरा कहने का मतलब है कि नाच ना है आंगन टेढ़ा। अगर आप सामने आप गलत नहीं हो तो आपको उस बात का डर ही नहीं रहना, ठीक है ना। तुम लोग चोरी की चीजें लेते हो, किसी का धन, किसी की जायदाद चुराने को देखते हो। अचानक से थोड़ा दिन पहले तक तुम्हारे पास 1 करोड़ की भी प्रॉपर्टी नहीं रहती और अचानक से पता चलता है तुम्हारे पास 700-800 करोड़ की प्रॉपर्टी आ गई कुछ एक सालों में। कहाँ से आई पता नहीं। ऐसी बात है। एक्चुअली ये सीख हमें अपने बच्चों को भी देनी चाहिए। आज की तारीख में कैसे मालूम है, तुम लोगों का जो हाल देखा ना गद्दारों का, उस गद्दारों में तो हम अपनों पे भी भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि आज की तारीख में हम लोग कहते हैं ना, जो अपने घर का नहीं हुआ वो घर का नहीं हुआ, दूसरों का क्या होगा। कभी कभी हम लोग अपने बच्चों को भी डांटते हैं कि जैसे तुम लोग जो अपने खुद के माँ बाप के नहीं हुए तो दूसरों के खाक हो गए। तो ये लोग ऐसे ही हैं, जब ये लोग अपने खुद के मालिक के नहीं हुए, वफादार नहीं हुए, तो ये खुद के घर के क्या होंगे। इन लोगों को तो पैसे के टुकड़े पे, किसी भी टुकड़े पे कभी भी कहीं भी पलटी मार सकते हैं। अभी जैसे मैं बच्चा गोद लेने को देख रही थी तो बहुत सारे जन मुझे कह रहे थे कि बच्चा लेने पे प्रॉपर्टी दी जाती है। वो पहले का जमाना था, अभी कोई प्रॉपर्टी नाम नहीं करता है। यहाँ सारे सगे बच्चे जो जिनको हम लोग ने पेट से जना है उन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। पता चला बड़े होने पे वो लोग हमको उठा के वृद्धाश्रम फेंक देते हैं। तो हम लोग अभी तक मैंने तो अपने खुद के सगे बच्चों पे 1 रुपए का भी जगह जमीन जायदाद उनके नाम नहीं किया, उनके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी नहीं की है। तो गोद लिए बच्चे पे कौन प्रॉपर्टी नाम करेगा। अभी तो आज की तारीख में सारे माँ बाप को ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले देखो कौन सा बच्चा उनकी किस तरह से सेवा करता है। मरते दम तक तो पहले उनके नाम पे प्रॉपर्टी मत करो, और करो तो तब करो जब पता चल जाए कि हाँ अब ये है। क्योंकि कितने, और आजकल तो प्रॉपर्टी के लिए माँ बाप को मार दिया जाता है। तो सबसे पहले यही करके रखो कि अगर मुझे गलती से, भगवान न करे, मुझे कुछ होता तो सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में दान हो जाए। मैंने तो ऐसे ही किया है। मेरा गाँव में जहाँ भी थोड़ा बहुत जमीन जायदाद है मैंने ऐसे ही करके रखा है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे मरने के पहले मुझे लगेगा तो ही मैं वो जमीन जायदाद किसी का नाम करूँगी, नहीं तो वो सारी की सारी चीज़ें अनाथ आश्रम में, मंदिर में डोनेट हो जाएगी। बाकी कुछ नहीं, मैं तो रखूँ ही नहीं। पहले मैं तो देखूं कि कौन मेरे लिए कितना अच्छा और कौन मेरे लिए कितना ईमानदार है, कौन मेरे लिए कितनी ईमानदारी से अपने सेवा सत्कार करता है। ऐसे भी तो सच बोलूं, बेटों को तो ज़रूरत नहीं है। बेटे तो खुद ब खुद डिपेंडेंट रहते हैं, वो कमा खा के अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। मैंने तो पहले ही सोच के रखा है, मेरी प्रॉपर्टी जो भी होगी ना, मैं अपनी छोटी वाली बेटी प्रांजल के नाम करने वाली हूँ, जो भी कमाऊँगी। क्योंकि आज की तारीख में अभी तक जो भी साथ दिया है सिर्फ मुझे उसने दिया है। तो वो डरती है, बोलती है मम्मी आप ऐसा बोलते हो, पता चला कोई मेरे को मार देगा। कोई बात नहीं, वो तो सीधी बात है, अगर उसको कोई मार देगा तो सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में दान हो जाएगी। क्योंकि बाकी दोनों बच्चे मेरे एकदम वेल सेट है, वो मुझे पता है वो जिंदगी में आगे अपना कुछ ना कुछ कर लेंगे, उनका टेंशन नहीं है। ऐसी बात है। क्योंकि बेटे तो कमा खा सकते हैं, बेटियां कहाँ कमाएंगी। मैं भी देखो ऐसी थी, मेरी माँ बाप ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया तो मुझे आज काम वाम करना पड़ा, तो भी मुझे मारने के लिए लोग आ गए। ठीक है ना। दूसरी बात, मैंने जैसे कल नाम लिया था, अभी मैं आपको बताती हूँ, मेरे घर में जैसे एक स्नेहा थी, मैंने उसको कितनी जगह पे पूरा मंदिर घुमाया। वो क्या करती थी मालूम है, उसको जैसे ही पता चलता था ना, जैसे अभी हमें घर जाना है, मेरे
मेरे साथ जो आते हैं ना ड्राइवर लोग सब लोग उसको पनौती बोलते हैं, क्योंकि बोलते हैं मैं दीदी हम लोग इसको आपके साथ यात्रा पे लेके जाते थे ना तो बड़े आराम से जाते थे, और यात्रा से जैसे घर छोड़ना रहता था ना तो ऐसा रास्ता बनता था, मैं आपको कसम से बोल रही हूँ, हम लोगों का रास्ता कटता ही नहीं था उसके घर तक छोड़ने का। और वो मुझे मैसेज क्या करती थी, माँ आपने ये बोला वो बोला, ठीक है मैंने क्या बोला, हम पूजे से काम करते हैं, जब तुम ही लोग हमारा पैसे का रास्ता रोकोगे तो क्या करेंगे। अच्छा खासा लॉटरी का पैसा आते आते रुक जाता था, ये रुक जाता था, झगड़े झंझट होता था, ये लोग हमारा रास्ता रोकते थे घर तक आने का। ये लोग सोचते थे हमेशा माँ यात्रा पे रहे, घूमते रहे, फिरते रहे, इनकी वजह से हुए। बाकी सबको चीज़ें मिली है, इनको क्यों नहीं मिली है, क्योंकि इन लोगों को चीज़ चाहिए ही नहीं थी। इन लोगों का दिमाग दिल अलग ही था ना, हमेशा झगड़ा लगाना, अपने बच्चों की झूठी कसम खाना, ऐसा करते थे। और क्या बोलते थे, माँ आप तो ये बोली थी ये दूंगी तो मैं दूंगी ना, मैं तो सबको दे रही हूँ, लेकिन तुम लोग को रास्ता तो खोलो। जब हम जा रहे हैं तुम हमारा ही रास्ता बांध रहे हो, हमारे ही कस्टमर को भड़का रहे हो। मेरा फ़ोन लेके इंस्टाग्राम पे मेरे कस्टमर, मैं आपको सच बोलूँ मुझे इंस्टाग्राम चलाने नहीं आता है। ये लोग ने मेरा फ़ोन लेके मेरे इंस्टाग्राम वाले लोगों को मैसेज किया है। इंस्टाग्राम वालों ने मैसेज, क्योंकि मेरे को याद है मैं कामाख्या में मौन व्रत पे थी और मेरे इंस्टाग्राम वालों को मेरे मैसेज करके मेरे नंबर दिए गए। बाद में मेरी बेटी ने बोला, जब मेरी बेटी ने वो देखा तो मैंने बोला उस वक्त तो मैं मौन व्रत पे थी। मेरा फ़ोन इन लोग के पास रहता है, काम वाली लोग के पास मेरा फ़ोन रहता है, फ़ोन चेक करना, ऐसी बात होती थी। पता है आपको मैं क्यों भड़कती क्यों, सबको असली बात पता ही नहीं है ना। ये लोग इतनी गंदी हरकतें करते थे, पता है आपको। ऐसे हरकतें करेंगे तो कौन छोड़ेगा, आप खुद बताओ, मेरे दिल से बताओ कौन छोड़ेगा ये लोग को। उसके बाद ये लोग बोलेंगे ऐसा करते। आप एक बात बताओ, कुमाता जैसी हम पंडितों को तुम लोग ने जब पागल समझा, तुम लोग हमसे पूजा पाठ सीख के हम पर पूजा आजमाते हो, क्या मिला, हमारी शक्तियों ने तुम्हें घर से भगा दिया। कुमाता जैसी औरत ने मुझे चैलेंज किया था कि तेरे अंदर दम है, कामाख्या की पंडित है, मेरे को उखाड़ के बताओ, उखाड़ दिया। इस बार गई जुलाई कामाख्या, कम से कम 1 महीना तक मैंने खूब कामाख्या में पढ़ाई की, और कामाख्या से आने के बाद गई कुमाता का टिकट कट गया, उखाड़ दिया। तो ऐसी बात है, तुम लोग हमारे नाद में लोगों को तो करेंगे। अभी जैसे हमारे घर में एक योगिता है, इसको भी मैंने दोस्त का जरिया दिया, पूजे पाठ का सिखाया, क्योंकि मैं घर पे नहीं रहती तो उसको बोलती थी सिगरेट अगरबत्ती लगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो भी मेरे जितने लोगों का काम नहीं होता था या किसको रहता था तो मैं उन लोगों को बोलती थी उसके नाम पे जरा सिगरेट लगा, ये लगा। ये भी मैडम तो मेरे पर लगाने लगी। आपको पता है ये मैडम ने भी कोशिश की, जब मैं कामाख्या जाती थी, कहीं जाती थी, मैं घर तक नहीं आ पाऊँ, ये लोग कोशिश करते थे। मैं आपको सच्ची बोल रही हूँ, ये बात शायद आप लोग मानोगे नहीं। जब मैं इसके नाम पे पूजा करती, इन लोगों को कैसा लगता था कि हमको थोड़ा बहुत पूजा सिखा दिया तो बात हो गई। ये लोग फिर उस चीज़ की पूजा करते थे कि हम घर तक नहीं आ पाए, परिवार तक नहीं आ पाए। इस लेडीज ने कोशिश की है, और इसका पूरा साथ मेरे घर में एक और लड़की देती थी, एक अन्नू करके काम करती थी, वो भी देती थी, नाम दे रही हूँ मैं। और बाद में बोलते थे आंटी हमने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, तुमको घर में काम करने के लिए रखा गया था, 30-40 हज़ार महीने का पगार दिया जा रहा था, तुम्हारा काम था। तुमको पता, ये औरत ने सिर्फ और सिर्फ पूजे का काम देखने को देखा है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता था। मेरे बच्चों को ना सुबह कभी नाश्ता मिला है, ना खाना मिला है, कुछ भी काम बोलो, इधर अपने घर पे जाके अपने पति को अलग शिकायत करती थी कि वो दूसरी लड़की काम नहीं करती। उसका पति एक बार मेरे घर पे आया था बीच में, उसके पति को भी मैंने चिल्लाया। अरे वो तो छोड़ो, उसके खुद के पति ने मुझसे बात किया था। मैं दूसरी बात फालतू नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ घर की बात बोलूँगी कि जो घर में तुमको काम करने रखा था, मैं उसको एक बार सामने से उसके पति को सामने पूछवाई कि इसको पूछो इसने जब 2 साल से मेरे घर पे काम पे हैं, कब इसने मुझे नाश्ता बना के दिया। मेरे घर में पहले 2 काम वाली लोग थी, अच्छी थी, उनका नाम नहीं लूँगी मैं, उन लोग का मेरा अनबन यही हो गया था, मेरी गलती ये हो गई थी। 2 जन थी, वो लोग कैसी भी थी, लेकिन उन लोगों का एक आदत था घर पे खाना बनाना करना। मेरा बस ये गलती हो गया था कि उन लोगों को मैंने समझ नहीं पाई। वो लोग एक्चुअली दोनों जन काम बांधे थे कि सुबह का काम तू कर, शाम का मैं करूँ, बस उस चिड़ में मैंने उन्हें उल्टा बोल दिया था। लेकिन थी तो वो लोग ईमानदार, 5-6 साल मेरे घर पे काम पे थी। उनका डर गुस्सा मेरा गलती हो गया था, लेकिन ये लोग पे क्या गलती हो गया था। घर जैसा रखा था, खाना पीना, ना बच्चों को टाइम पे नाश्ता, ना बच्चों को खाना तो इस औरत को बनाने आता ही नहीं था, घर तो इसको जाना ही नहीं था, है ना। और सबसे बड़ा कांड इसने क्या किया, ये बात मेरे बच्चों को भी नहीं पता है। सबसे बड़ा कांड क्या किया, ये मैं पहले इस पर शक की कि ये कहीं पूजा मेरा रोकती है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करती है। जब मैं कोई काम सोचती तो काम बिगड़ जाता है। आज भी मेरा कुछ काम रुकते रुकते बिगड़ा है, और कुछ हम लोग ने जब इस पे वार किया तो इसको चीज़ें सीधे हुई है। ये लोग सीधे बनते, मैंने कुछ नहीं किया। मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक बार मैंने गाँव से गाली दिया कि पढ़ो आए थे करीमा, पढ़ो, अपनी माँ के भोसड़े में डालो। तो ये मोबाइल लेके बैठी थी,
मेरे बाजू में ही बैठी थी उधर मेरे गांव में विंध्याचल में, मोबाइल लेके बैठी थी और आयते करीमा ही पढ़ रही थी। जैसे ही मैंने गाली दी ऐसे फ़ोन साइड में रख दिया। क्यों रखा? तुझे कैसा लगा कि मैंने तुझे गाली दिया? बताओ। अरे एक मालिक तुम्हें ईमानदारी देता है, तुम लोग ऐसा करते हो। वो तो छोड़ो, अभी देखो, इसका झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे गुस्से में अभी तक इन लोगों का कैसा निकाल दिया काम पे से, क्योंकि तुमको लगता है ना तुमको शक्तियाँ निकालेंगी ये लोग ने। मैं दूसरी वीडियो में बताती हूँ।